12वीं क्लास के बाद जो बच्चे पायलट बनना चाहते हैं उन्हीं के लिए ये वीडियो है। भारत में 12वीं के बाद पायलट बनने के लिए पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं। पहला है, आपको अनिवार्य विषयों के रूप में भौतिकी और गणित के साथ कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। दूसरा है, आपको भारतीय नागरिक होना चाहिए। तीसरा, आपकी आयु कम से कम 17 वर्ष और अधिक से अधिक 30 वर्ष होनी चाहिए। चौथा, आपके पास नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA द्वारा अधिकृत डॉक्टर द्वारा जारी वैध श्रेणी 2 चिकित्सा प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये कुछ कंडीशंस हैं। फिर 12वीं के बाद पायलट बनने के कौन कौन से रास्ते हैं उसकी चर्चा करते हैं। 12वीं के बाद पायलट बनने के 2 प्रमुख रास्ते हैं। पहला है कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग CPL प्रोग्राम के ज़रिए भारत में पायलट बनने का ये सबसे आम तरीका है। CPL प्रोग्राम में दाखिला लेने के लिए आपको बताए गए पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा और फ्लाइंग स्कूल द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा पास करनी होगी। CPL प्रोग्राम को पूरा होने में आमतौर पर 12 से 18 महीने लगते हैं। दूसरा है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA के माध्यम से NDA एक बड़ा ही मशहूर त्रिसेवा एकेडमी है जो भारतीय सशस्त्र बलों में कैरियर के लिए कैडेट्सों को ट्रेनिंग देती है। NDA के लिए पात्र होने के लिए आपको अनिवार्य विषयों के रूप में भौतिकी और गणित के साथ कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करना होगा और NDA प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। NDA का जो कार्यक्रम है उसको पूरा करने के बाद आपको भारतीय वायुसेना में एक पायलट अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। सब काम स्टेप बाय स्टेप होता है। तीसरा आता है पॉइंट कि कितने प्रकार के पायलट के लाइसेंस होते हैं। भारत में 3 प्रकार के पायलट लाइसेंस मेन हैं। पहला है निजी पायलट लाइसेंस PPL। ये लाइसेंस आपको व्यक्तिगत तथा मनोरंजन उद्देश्यों के लिए एकल इंजन वाले हवाई जहाज उड़ाने की अनुमति देता है। दूसरा CPL वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस। ये लाइसेंस आपको वाणिज्यिक परियोजनाओं के लिए हवाई जहाज उड़ाने की अनुमति देता है, जैसे यात्री या माल को ले जाना आदि। तीसरा है एयरलाइन परिवहन पायलट लाइसेंस ATPL। वाणिज्यिक एयरलाइनों के लिए हवाई जहाज उड़ाने के लिए ये लाइसेंस की आवश्यकता होती है। चौथा फिर चैप्टर आता है भारत में पायलटों की नौकरी की क्या संभावनाएं हैं। भारत में पायलटों के लिए नौकरी की संभावनाएं अच्छी हैं। भारतीय विमानन उद्योग तेजी से बढ़ रहा है और योग्य पायलटों की बहुत मांग है। एयरलाइन पायलटों को विशेष रूप से अच्छा वेतन मिलता है, जिसकी शुरुआत तनख्वाह लगभग 3-4 लाख प्रति माह होती है। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ जाता है फिर तनख्वाह बढ़ जाती है। फिर कौन से शीर्षक उड़ान स्कूल हैं। भारत के शीर्षक उड़ान स्कूलों में शामिल हैं। पहला नंबर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी IGRUA। दूसरा है मैवरिक एविएशन। तीसरा है बॉम्बे फ्लाइंग क्लब BFC। चौथा है राजीव गांधी विमानन एकेडमी RGAAT। 5वां है मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब
MPFC। अब छठा एक पार्ट है वीडियो का कि भारत में पायलट बनने में कितना खर्च आता है। भारत में पायलट बनने की लागत आपके द्वारा चुने गए फ्लाइंग स्कूल और आपके द्वारा चुने गए कार्यक्रम के हिसाब से निर्भर करती है कि किस प्रकार का है वो। हालांकि आप अपने पायलट ट्रेनिंग पर कम से कम 35 से 40 लाख रुपया खर्च करने की उम्मीद कर सकते हैं। अब 7वां चैप्टर बनता है सफल पायलट बनने के लिए कुछ सुझाव क्या है, वो आपको बता रहे हैं कि तभी आपने इस लाइन में जाना है। पहला है उड़ने के प्रति जुनूनी बने। अगर आप में जुनून है, हट है, जिद है कि आपको फ्लाइंग करनी है, तभी जाएं इस लाइन में। दूसरा, कड़ी मेहनत करने और लगन से अध्ययन करने के लिए तैयार रहें। तीसरा, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। चौथा, टीम वर्क और संचार में अच्छे बने। पांचवा, दबाव में संभालने और शीघ्र निर्णय लेने में सक्षम बने। अगर ये क्वालिटीज़ हैं तभी इस लाइन में आपको जाना है। फिर 8वां पार्ट आता है इस वीडियो का कि भारतीय वायुसेना में पायलट बनने के लिए शारीरिक और चिकित्सा आवश्यकताएं क्या है। पहला है दृष्टि, श्रवण और समग्र शारीरिक फिटनेस के लिए सख्त मानक है। दूसरा, उड़ान के लिए मानसिक और शारीरिक उपयुक्तता का आकलन करने के लिए चिकित्सा परीक्षण, क्योंकि इसमें अटेंटिवनेस बहुत चाहिए, कंसंट्रेशन पावर बहुत चाहिए। अब 9 चैप्टर आता है फिर NDA में चयन के बाद ट्रेनिंग कैसे होता है। चयनित उम्मीदवारों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में 3 वर्ष का कठोर परीक्षण दिया जाता है, जिसके बाद उन्हें भारतीय वायुसेना अकादमियों में विशेष उड़ान परीक्षण दिया जाता है। अब 10वां पार्ट बनता है इस वीडियो का, क्या महिलाओं के लिए भारतीय वायुसेना में पायलट के रूप में शामिल होने के लिए कोई आयु सीमा है। प्यारे बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है। महिलाओं पुरुषों के समान आयु मानदंड के आधार पर NDA और AFTCAT फ्लाइंग ब्रांच दोनों के लिए आवेदन कर सकती हैं। तो प्यारे बच्चों, क्या था इस वीडियो में हमने ये कोशिश की है बताने की कि जो बच्चे 12वीं के बाद फ्लाइंग में जाना चाहते हैं वो कैसे जाएं, उनको अपनी बॉडी को कैसे रखना है, खर्चा कितना है, तनख्वाह कितनी है, ये सब इसमें बताया है। आज का वीडियो इतना ही। अगर आपको पसंद आए तो हमारे पेज महाकाल द मास्टर ऑफ यूनिवर्स को आप फॉलो करिए और इसको शेयर करिए। हर हर महादेव।